हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग थे पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में आते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में टॉप रैंकिंग में कौन सा कंट्री था? तो अमेरिका था। उसने 40 स्वर्ण पदक जीता और टोटल 126 मेडल्स जीते। चीन पदक तालिका में सेकेंड रैंक पे रहा, वो भी 40 गोल्ड मेडल जीता, लेकिन टोटल मेडल में 91 उसके आ गए। थर्ड रैंकिंग में जापान है, जो कि 20 गोल्ड मेडल और टोटल 45 मेडल जीते। फोर्थ रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 18 गोल्ड मेडल जीता और टोटल 53 मेडल है। फिर पाकिस्तान और इंडिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल जीतकर 62 रैंक पे रहा, जबकि इंडिया 6 मेडल्स जीता, जिसमें एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। फिर भी इंडिया 71 रैंक पे रहा, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू बाकी मेडल से बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं साइड में, हम देखते हैं कि ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ। ओलंपिक स्टार्ट एक्चुअली में 1896 में हुआ, और ये कहाँ स्टार्ट हुआ? तो एथेंस। और एथेंस कहाँ है? तो एथेंस आपका ग्रीस में है। और इंडिया कब फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1920 में पार्टिसिपेट किया, और उस समय से कंटिन्यू इंडिया पार्टिसिपेट करते आ रहा है। अब इंडिया लास्ट ओलंपिक में कहाँ पे था? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया लास्ट ओलंपिक 2020 में आपका 48th पोजीशन पे रहा था। ये आपको टोक्यो में हुआ था। इसमें इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन इस बार इंडिया से और ज़्यादा उम्मीदें थी, फिर भी इंडिया उतना अच्छा कर नहीं पाया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारा एक गोल्ड मेडल जीतने वाले थे वेनेस फोगाट, फिर भी वो कुछ वहाँ भी पॉलिटिक्स चल रहा है आजकल, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अब हम भारत के जो मेडल जीते हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो आते हैं इंडिया में जो खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में मेडल जीते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं नीरज चोपड़ा के बारे में चर्चा करूँगा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन पेरिस ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, फिर भी उन्होंने अच्छा प्रयास किया। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है पुरुषों के भाला फेंक में। सेकंड में मनु भाकर ने ये फीमेल 10 मीटर एयर पिस्टल में अब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसको F फॉर फीमेल है यहाँ पर। F से काम चलाने का है। फिर आपको मनु भाकर और सरबजीत, ये मिक्स वाले गेम में फीमेल और मेल वाले में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है कांस्य पदक। फिर अमन सहरावत कुश्ती में, ये 57 ग्राम कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये सबसे यंग खिलाड़ी है। और ये जो चारों नाम आप देख रहे हैं, चारों नाम आपका हरियाणा से आता है। तो हरियाणा आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेट हो गया है ओलंपिक के दृष्टिकोण से। ये चारों नाम जो आप देख रहे हैं, चारों नाम आपका हरियाणा से बिलोंग्स करता है। फिर स्वप्निल कुसाले जो है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग्स करते हैं, महाराष्ट्र। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग्स करते हैं। तो 4 नाम तो पूरा एक सिर्फ जो है सो महाराष्ट्र से है, स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले मेल के 50 मीटर राइफल में 3 पोजिशनिंग एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर लास्ट में आपका मेल हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किसको हराकर ये जीता? तो स्पेन की टीम को हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस तरह से आपको ये 4-5 जो नाम आपको दिख रहा है, ये आपको याद रखना है। और हॉकी टीम किसको हराया? तो स्पेन को हराया, ये ध्यान में आपको रखना है। और मनु भास्कर यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 मेडल जीते हैं।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मनु भास्कर ही थे जो पहला मेडल इस ओलंपिक में, फर्स्ट मेडल मनु भास्कर को ही मिला, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ओलंपिक में इतना आप याद रखिए जितना मैं बताया हूँ, उससे एक क्वेश्चन आपको ओलंपिक से पक्का आपको लड़ जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।